नमस्कार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के दौरान केंद्रीय मंत्रियों के झारखंड दौरे पर अपना रुख साफ कर दिया है और मंत्रियों के राज्य के दौरे पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। बता दें कि 2 दिन पहले ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य, विनोद पांडे और कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा था, जिसमें ये मांग की गई थी कि राज्य के 19 आकांक्षी जिलों में केंद्रीय मंत्री के दौरे पर अविलंब रोक लगाई जाए। इससे पंचायत चुनाव प्रभावित हो सकता है। लेकिन अब चुनाव आयोग ने आज स्पष्ट किया है कि सरकारी दौरे नहीं रोके जा सकते हैं। वहीं निर्वाचन आयोग के इस फैसले पर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि निर्वाचन आयोग का बिल्कुल सही फैसला है और यह कोई दलगत चुनाव नहीं है। अगर केंद्रीय मंत्री पंचायत चुनाव के प्रचार में आते हैं तो उन पर चुनाव आयोग कार्रवाई कर सकती है। उधर कांग्रेस निर्वाचन आयोग के इस फैसले को मानने को तैयार नहीं है और कह रही है कि केंद्रीय मंत्रियों का दौरा सरासर पंचायत चुनाव के आचार संहिता के खिलाफ है। दलीय आधार पर चुनाव होता ही नहीं है तो आचार संहिता का उल्लंघन कर कहाँ मामला बनता है इसमें से। जब दलीय आधार पर चुनाव होता है तब आप उसको कहते हैं कि आचार संहिता का मामला या फिर चुनाव को प्रभावित करने की। हाँ, अगर कोई मंत्री आते हैं और किसी गांव में जा कर के किसी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं तो उनको पकड़िए, उनके ऊपर केस करिए, उसमें क्या दिक्कत है। ये तो हमें जब देखे कि ये लोग जा कर के ज्ञापन सौंप रहे हैं कि मंत्री को रोकना, तो हम लगा कौन इन लोगों को बुद्धि बता रहा है। इतनी तो सामान्य बच्चे भी जानता है कि भाई जब दलगत चुनाव हो ही नहीं रहा है तो फिर आचार संहिता कहाँ लगेगी। मंत्री का किसी जिला में बैठक जो है ये आचार संहिता के अधीन आता है। लेकिन चूंकि अब 2014 के बाद से जिस प्रकार स्वार्थ पूर्ति के लिए तंत्र का उपयोग करके भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को कलंकित करने का काम करते रही है, तो ये कोई नई बात नहीं है कि 2014 के बाद से देश का संविधान, देश का संघीय ढांचा सब कुछ बदल चुका है। तो अगर बदल चुका है तो हमें लगता है कि इस पे अब चुनाव आयोग गंभीर होना चाहिए। और चुनाव आयोग ने क्या कहा, ये चुनाव आयोग का मामला है, लेकिन राजनीति में नैतिकता और शुचिता भी मायने रखती है। रुचि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुचि, जिस तरीके से राज्य निर्वाचन आयोग से ये मांग की गई थी कि जो केंद्रीय मंत्रियों का दौरा हो रहा है उसको रोका जाए, लेकिन अब इस पर जो निर्वाचन आयोग का कहना है कि इस दौरे को हम रोक नहीं सकते हैं और यह कार्यक्रम जो है वो चलते रहेगा। इसके बाद भी सियासत हो रही है, क्या कुछ वहां पर देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल राहुल, सही कहा आपने। चूंकि आचार संहिता के खिलाफ नहीं है केंद्रीय मंत्रियों का जो दौरा है, निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि ये दौरा जो है पंचायत चुनाव को प्रभावित नहीं करेंगे, इसलिए केंद्रीय मंत्री सरकारी जो कार्यक्रम है वो बाधित नहीं किए जाएंगे। हालांकि इसकी जिम्मेवारी जो है वो जिला उपायुक्त को दे दी गई है, जिला उपायुक्त सह निर्वाचन पदाधिकारी को दी गई है और वो उनकी नज़र इस पर होगी कि अगर केंद्रीय मंत्री आते हैं या किसी व्यक्ति विशेष के लिए वो पंचायत चुनाव की बात नहीं करेंगे। ऐसे अपने कार्यकर्ता से आकर के वो जो भी जिले हैं, चूंकि 19 आकांक्षी जिलों में उनका दौरा है और वो 19 आकांक्षी जिलों में आकर के और अपने कार्यकर्ता से मिलेंगे, केंद्र की कई योजनाओं के बारे में बताने का कार्य करेंगे। और ये जो कार्यक्रम है वो पूर्व में ही निर्धारित था। वही बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने एक और मामला उठाया बीडीओ के पदस्थापन का। उसे भी निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि बीडीओ के पदस्थापन का जो मामला है वो पहले से ही था। जैसे पंचायत चुनाव उस समय जो तिथि निर्धारित नहीं हुई थी, उससे पहले ही यह मामला लंबित था और उसके बाद हुआ है। हालांकि कांग्रेस की अगर बात करें सत्ता पक्ष से, कांग्रेस पार्टी का कहना है कि यह सरासर जो है आचार संहिता के खिलाफ है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री का आगमन पंचायत चुनाव से रिलेटेड है और इससे पंचायत चुनाव प्रभावित होंगे। जी राहुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रुचि तमाम जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि निर्वाचन आयोग ने साफ कर दिया है कि कोई भी उल्लंघन नहीं होने जा रहा है।